लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ रमज़ान की तैयारियां शेयर की थी कि मैंने भी रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो आज के व्लॉग में उन्हीं तैयारियों को हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मेरा गला जो है ना वो स्टिल बहुत ख़राब है। लास्ट व्लॉग में भी आपको मैंने बताया था कि मेरा गला काफ़ी ख़राब है। तो स्टिल जो है ना मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ यूज़ की हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप भी प्लीज़ कमेंट में मुझे लाज़मी कोई रेमेडी शेयर कर दें, क्या पता आपकी किसी रेमेडी से मेरी हेल्प हो जाए। तो इस वजह से मेरी जो आवाज़ है ना उसको आज भी आपने बर्दाश्त करना है। अच्छा, मैं कभी भी रमज़ान की तैयारी जो है ना वो एक दिन में नहीं करती। मैंने अपना सारा काम जो है ना वो कुछ दिनों पे डिवाइड किया हुआ होता है, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह हो। सारा काम जो है ना मैं कुछ दिनों पे डिवाइड कर लेती हूँ। मैंने आपसे हमेशा ये बात शेयर की है कि जब भी आप घर का कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, प्रॉपर प्लान के साथ एक दिन पहले आप प्लान कर लें कि आपने ये काम करना है। तो मैंने अब ये रमज़ान की जो भी प्रिपरेशंस करनी थी, इसके लिए मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था कि किस दिन मैंने कौन सा काम करना है, मैंने क्या क्या काम करना है। इस तरह फिर ये होता है ना कि आपको जब एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली हुई होती है काम की, तो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। होता है ना कि हम पहले ये सोचने बैठ जाएँ कि आज हम ये करें, आज हम ये करें, तो उस सोचने में भी आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप टाइम से पहले, एक दिन पहले या रात को जो है ना आप प्लानिंग कर लें कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ जो लास्ट ग्रॉसरी में मैं धनिया लेके आई थी ना, वो पिसा हुआ धनिया नहीं होता, साबुत धनिया था, तो वो मैं लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि वो ख़त्म हुआ हुआ था तो उसको भी मैं पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में भी ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी है और वैसे भी डेली के हांडी वगैरह में ये जाता है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ कि जो पिसा हुआ होता है उसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा होती है और जो साबुत धनिया होता है उसकी प्राइस कम होती है। तो मैं साबुत ले आती हूँ और घर में जो है ना उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी तरीके से बाकी भी जो मसाले होते हैं, जैसे गरम मसाला होता है, वो भी मैं घर में ही पीस के रखती हूँ। और ज़ीरा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें अभी मेरी पड़ी थी, उनको मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो मैं साबुत लेके आई हूँ उनको अभी मैंने ग्रॉसरी वाली बकेट में एज़ इट इज़ रख दिया। धनिया जो है वो मुझे अभी चाहिए था, तो उसको मैंने जो है यहाँ पे पीस के रख लिया है। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो भी प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ ना, ये एक दिन की नहीं है बल्कि 2 दिन की है, ठीक है। यानी आज का मेरा जो व्लॉग है ना, ये 2 डेज़ की स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे काम किए हैं ना, इनको करने में भी काफ़ी सारा टाइम लग गया, तकरीबन 2 दिन मेरे लग गए हैं। लेकिन ये होता है कि एक दफ़ा आपको थकावट हो जाती है, आप काफ़ी सारा काम एक दफ़ा अगर कर लें तो फिर पूरा रमज़ान आपके लिए सुकून ही सुकून होता है। अगर आप भी ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे ना, नेक्स्ट जो भी आपको मैं शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह आपका रमज़ान भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप भी मुझे दुआएं देंगे। अक्सर औरतों को मैंने देखा है ना कि वो काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, खासकर रमज़ान से पहले या ईद से पहले जो हमने तैयारियां करनी होती हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह भी होती है, तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, एक ही दिन में सारा काम शुरू कर लेती हैं। जैसे कि अब अगर कल रोज़ा है तो वो उससे पिछले दिन जो है ना घर की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर देंगे और ये सारा कुछ। तो इस सब से बेहतर होता है कि आप 2-3 दिन पहले जो है ना प्रॉपर प्लान के साथ थोड़ा थोड़ा सा काम डिवाइड कर लें। जैसे मेरे घर में 5 कमरे हैं ना, तो मैंने उनको डिवाइड किया हुआ था। मैंने इस तरह नहीं किया कि एक ही दिन में मैं पाँचों के पाँचों कमरे जो है ना उनको साफ़ करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ भी मैंने अपने काम को डिवाइड किया हुआ था, मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं जो है ना एक दिन ये रूम साफ़ करूँगी, एक दिन ये साफ़ करूँगी। इस तरह फिर ये होता है कि आपका टाइम के साथ आपका काम भी ख़त्म हो जाता है और आप थकावट से भी बच जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं चिकन लेके आ गई थी। चिकन जो है ना इसका रेट काफ़ी कम हुआ हुआ था, तो यहाँ मैंने 3000 का मंगवाया था और बहुत ज़्यादा आ गया था। मुझे उम्मीद है कि ये रमज़ान क्या ईद भी मेरी निकल जाएगी इसी में। तो आगे मुझे आइडिया था कि रमज़ान में जो है ना इसकी प्राइसेस काफ़ी हाई हो जानी है, तो अभी कम हुई हुई थी, तो मैंने ये मंगवा लिया था और सारा चिकन जो था ना उसको मैंने वॉश वगैरह कर लिया था और इसके बहुत सारे पैकेट्स जो थे ना वो मैंने बना के रख लिए थे। जब भी आप चिकन लेके आते हैं या कोई भी गोश्त लेके आते हैं ना, कोशिश करें कि उसको पहले ही वॉश करके साफ़ करके उसके अलग पैकेट बना के रख लें। आपको आइडिया तो होगा ही कि एक टाइम में आपका कितना चिकन बनता है, तो उस लिहाज से जो है ना आप पैकेट्स बना के रख लें। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। अक्सर होता है कि हम ऐसे एक गंदा चिकन जो है वो फ्रीज़ कर देते हैं, तो बाद में फिर वो जो फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन होता है उसको पहले हमने मेल्ट करना होता है, फिर हमने उसको वॉश करना होता है, तो वो जो ठंडा चिकन होता है ना उसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये छोटा सा एक काम होता है, लेकिन बाद में आप इससे बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने भी जितना चिकन था ना उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश किया था। यहाँ आपके साथ मैंने धोने का तरीका शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा आपके साथ चिकन को वॉश करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, आप पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। अब चिकन इतना ज़्यादा था लेकिन मैंने बहुत थोड़े टाइम में वॉश कर लिया था, जस्ट बिकॉज जो मैं इसके लिए एक छोटी सी टिप यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये कलेजी भी काफ़ी सारी इसमें से निकल आई थी, यानी कि एक टाइम की हांडी जो है ना वो इसमें से इंशाल्लाह बन जाएगी।
अच्छा, नेक्स्ट डे जो था ना उसके लिए मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने लॉन्ड्री करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो थे ना वो इकट्ठे हुए हुए थे। जो लास्ट टाइम मैंने लॉन्ड्री की थी उनके कपड़े तो मैंने आयरन वगैरह करके लटका दिए थे जब, लेकिन जो ये न्यू कपड़े थे इनको मैंने अभी वॉश करना था, और बेडशीट थी मेरी वो भी मैंने वॉश करनी थी। तो इसके लिए जो है ना मैंने फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के सबसे पहले वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर ली थी, और सारे कपड़े वगैरह जो थे सबसे पहले वो मैंने वॉश किए। फिर एक रूम मेरा आज प्लान था कि एक रूम की क्लीनिंग मैं आज कर लूँगी। तो जिस रूम की मैंने क्लीनिंग करनी थी ना उस रूम के मैंने कर्टन्स वगैरह भी उतार लिए थे। धूप यहाँ पे काफ़ी सारी थी, लेकिन मैंने फिर भी साथ ड्रायर लगाया था। वैसे मैं धूप में ड्रायर नहीं लगाती, लेकिन आज लगाया हुआ था क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे थे, और जो है ना साथ कर्टन्स भी थे, बेडशीट्स भी थी, तो फिर बिछाने के लिए जगह नहीं बचनी थी। इस वजह से फिर मैंने इनको साथ साथ ड्राई कर लिया था, ताकि बाद में फिर मुझे जगह का मसला ना हो। इधर साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, और साथ जो है ना अंदर मैंने एक रूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, डीप क्लीनिंग जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है वो भी थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग होती रहती है। तो इस वजह से जो है ना बस हल्की सी मैंने जो है जो कोई जाले वगैरह थे उनको उतार लिया था, कोई फर्नीचर जो रूम में था उसको मैंने एक दफ़ा डस्ट ऑफ कर लिया था। इसी तरह से विंडोज़ जो थी पर्दे उतारे हैं अगर, तो जो विंडोज़ थी उनके पीछे जो डस्ट वगैरह थी उनको भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था। फ़ैन जो थे वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन उनको भी जो है ना एक दफ़ा मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया था। डेली अगर हम जो है ना क्लीनिंग करते रहते हैं तो फिर हमें इसका यही फ़ायदा होता है कि कभी बाद में जब हम डीप क्लीनिंग का प्लान करते हैं तो फिर डीप क्लीनिंग जो है ना हमें इतना ज़्यादा करनी भी नहीं पड़ती, और टाइम भी हमारा बहुत सारा बच जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये बेडशीट वॉश की थी। ये बहुत ज़्यादा भारी होती है, क्योंकि ये ब्लैंकेट टाइप मटेरियल होता है ना, तो आपको पता है कि ब्लैंकेट्स जब गीले होते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे एक चेयर रख ली थी, और उसके ऊपर जो है ना बस मैंने इसको पानी में से निकाल के चेयर के ऊपर रख दिया था। उससे ये था कि फिर पानी जो था ना उसमें से ईज़िली निकल गया था, और फिर मैंने इसको ड्राई करके जो है वो धूप में डाल दिया था। तो अभी यहाँ पे सारे कपड़े जो थे मेरे धुल गए थे। अच्छा, और मैंने क्लीनिंग इस तरह भी स्टार्ट की थी ना कि साथ मैंने जब डेली बेसिस पे जो हम क्लीनिंग करते हैं ना थोड़ी बहुत आगे आगे से हम सफाई करते हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से प्लान किया था कि जब मैं डेली सफाई करूँगी तो एक रूम के ऊपर जो है ना मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लूँगी, और उसकी जो है ना क्लीनिंग में ज़्यादा कर लूँगी। जैसे जो है बाकी सारे खैर से मैंने नॉर्मल जिस तरह से सफाई करती हूँ वैसे की थी, लेकिन जिस रूम की मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी उसके ऊपर मैंने 10-12 मिनट ज़्यादा लगाए। उसके ऊपर से मैंने सारी जो डीप डस्टिंग वगैरह थी वो सारी कर ली थी, और बाकी भी जो भी काम करना था। इस तरह ये हुआ कि मेरा डेली का जो काम था वो भी हो गया, और एक जो साथ मेरा डीप क्लीनिंग वाला काम था वो भी ख़त्म हो गया। रात को फिर मैंने क्या किया था कि जब मैं रात का खाना वगैरह बना रही थी ना, तो उस टाइम ये होता है कि ज़रा आसानी होती है, मेरे हस्बैंड आ चुके होते हैं तो बच्चे मैं उनको हैंड ओवर करती हूँ, और साथ अपने किचन का काम करती हूँ। तो आज मेरा खाना वाना जो था वो बनाने वाला था, तो जब मैं खाना शाना बनाना था तो साथ मैंने जो ये मुझे चीज़ें चाहिए थी जिनको मैंने बॉयल करना था, आगे ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होगी। तो चने की दाल जो थी जैसे आगे शामी कबाब वगैरह में यूज़ होनी है, तो उसको मैंने भिगो के रखा था। नेक्स्ट डे जो है ना मैं इसको बॉयल कर लूँगी। इसी तरीके से जो चने थे उनको मैंने भिगो के रख दिया था, ओवरनाइट इनको सोक किया, तो नेक्स्ट डे जो है ना बस 10-12 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगे। इसी तरह जो है ना 2 दिन हो गए थे, मैंने गाजरें मंगवाई हुई थी, मैंने गजरेला बनाना था, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने बच्चों के लिए बना के रखा होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना गजरेला बहुत शौक से खाते हैं। तो इंस्टेंट जो गजरेला की रेसिपी थी ना ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, तो वही गजरेला यहाँ आज भी मैं साथ बना रही थी। और कुछ गाजरें जो थी ना उनको मैंने सेव कर लिया था, क्योंकि इनको मैंने जो है ना बारीक सा काट लिया है, और इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट जो आगे रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी ना उनके साथ ये यूज़ होंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना मैंने ड्राइंग रूम जो था उसके कर्टन्स वगैरह उतार लिए थे, उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था। यहाँ आपको मैं दिखा रही थी कि कर्टन्स जो है ना मैं किस तरीके से वॉश करती हूँ। वैसे मैं हमेशा से कर्टन जो थे ना वो हाथ पे धोती थी, क्योंकि मुझे डर होता था कि जो वॉशिंग मशीन है ना उसमें रिंग उतर जाते हैं, इस वजह से जो है ना मैं उसको हाथ पे धोती थी। लेकिन फिर मैंने जो है ना एक ये ट्रिक देखी थी कि आप इनको जो है ना टाई कर लें, बांध लें किसी भी रस्सी के साथ या कोई भी आपके पास चीज़ है। तो मैंने इनको यहाँ पे बांध लिया था। उसके बाद जब आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो आपके रिंग नहीं उतरेंगे। तो अब मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ, और मेरा कोई भी रिंग जो था ना नहीं उतरा था, बहुत अच्छी तरीके से मेरे पर्दे धुल गए थे। अच्छा, जिस रूम के मैंने पर्दे उतारे थे ना उसके साथ साथ मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसे ड्राइंग रूम के मैंने उतारे हैं तो वहाँ पे विंडोज़ जो है ना पूरी वॉल के अंदर है हमारी, तो उसकी मैंने साथ यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर ली थी। सारी डस्टिंग दीवारों के ऊपर से, छत के ऊपर से, जाले वगैरह, फ़ैन हो गए, वो सारे मैंने क्लीन किए थे। इसके अलावा जो फ्रेम्स क्लॉक्स वगैरह लगी हुई हैं उन सब की भी क्लीनिंग कर ली थी। और आखिर में आके जो है ना जो सोफ़े थे उनके ऊपर से अभी तक कवर मैंने नहीं उतारे थे, क्योंकि मुझे था कि ऊपर से मिट्टी गिर रही है तो वो सारी सोफ़ों के ऊपर गिरेगी। तो आखिर में जब ऊपर से सारी मैंने क्लीनिंग कर ली थी तो एंड में आके मैंने कवर उतार लिए थे, क्योंकि इनको भी मैंने वॉश करना था। इसी तरीके से जो फ्लावर्स वगैरह थे, वास वगैरह में रखे हुए थे, वास भी मैंने साफ़ कर लिए थे, और जो फ्लावर थे उनको मैंने वॉश करना था वो भी मैंने अलग कर लिए थे।
जब तक बाहर जो कर्टन्स है ना वो धुल रहे थे, तब तक साथ अंदर से मैंने फ़िलहाल डस्टिंग वगैरह कर ली थी। तब तक जो एक चक्कर था पर्दों का वो कंप्लीट हो गया था। उनको मैंने निकाल के उनको भी स्पिन कर लिया था, ताकि साथ ही जो है ना वो ड्राई होते जाएँ और साथ साथ जो है ना मैं उनको लगा भी दूँगी। मैं इस तरह नहीं करती कि जो है ना एक दिन पहले मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की है और बिल्कुल एंड में क्लीनिंग करने के बाद जो है ना शाम को कहीं जाके मैं पर्दे वगैरह लगा रही हूँ। क्योंकि मेरा भैया भी यहाँ पे आया हुआ था, तो मैंने कहा कि उस चलो वो इधर है तो उसकी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं अकेली थी, लेकिन वो आया हुआ था। तो मैंने कर्टन्स वगैरह जो थे ना साथ साथ जैसे ही ड्राई होते जा रहे थे, क्योंकि मैंने स्पिनर लगाया हुआ था, तो साथ साथ जो है ना पर्दे मैंने उससे लगवा भी लिए थे। ड्राइंग रूम जो था उसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद फिर मैंने उसको वॉश कर लिया था। अब यहाँ से जो है ना रास्ता जो है सीढ़ियों पे जाता है, तो उनको भी मैंने वॉश करना है। काफ़ी दिन से वो भी गंदी हुई थी, तो इस वजह से ड्राइंग रूम जो था उसको मैंने वॉश कर लिया था, ताकि साथ ही जो है ना स्टेयर्स को भी मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी लाउंज में, क्योंकि लाउंज जो है वो भी काफ़ी सारा गंदा हुआ हुआ था। इसके अंदर 2 तरह की विंडोज़ हैं, तो उसके कर्टन्स जो थे वो मैंने उतार लिए थे। अभी मैंने उनको बाहर वॉश होने के लिए डाला हुआ था, और साथ जो है ना उसकी मैंने डस्टिंग स्टार्ट की हुई थी, और जो स्टेयर्स वगैरह थी उनको भी मैंने वॉश कर लिया था। तो इस साइड से जो मेरा सारा काम था ना वो कंप्लीट हो गया था। अच्छा, जो लाउंज वगैरह है ना उनको भी अभी मैंने वॉश नहीं किया, ना ही वहाँ से मैंने मॉपिंग की। आज सिर्फ वहाँ से मैंने ऊपर से डस्टिंग वगैरह कर ली थी। कर्टन्स जो थे उनको साफ़ कर लिया था, वॉश कर लिया था। जो इनकी मॉपिंग वगैरह होगी और जो डीप क्लीनिंग या झाड़ू वगैरह, या अगर मैंने धोना भी है ना वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी स्टोर रूम में, क्योंकि स्टोर रूम ऐसी जगह है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, और इसी इग्नोरेंस में जो है ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं ये था कि मैंने थोड़ी सी जो पेटी थी उसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी उसकी, इस वजह से फिर मुझे सारा सामान जो था ना वो बाहर निकालना पड़ा था, क्योंकि पहले जिस तरह वो पड़ी थी उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि स्पेस जो है ना बहुत ज़्यादा उसने कवर की हुई है। इस वजह से जो उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज की, तो उससे वाकई स्टोर जो था ना काफ़ी खुला हो गया था। तो उसका सारा सामान जो था वो मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद सारा सामान जो है उसको थोड़ी सी मैंने धूप भी लगवा ली थी। मैंने कहा चलें बिस्तर निकाल ली है तो उनको थोड़ी धूप भी लगवा लेती हूँ। उनको थोड़ी धूप लगवाने के बाद जो है ना वो सारा सामान मैंने बीच में शिफ्ट कर दिया था। इस तरह जो है ना 2 दिन के अंदर मेरे 3 रूम्स और लाउंज और सीढ़ियाँ वगैरह जो थी, और इस तरह से स्टोर जो था ये सारा कुछ बिल्कुल क्लीन हो गया था। और साथ ही साथ जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी सी किचन की प्रेप्स भी स्टार्ट की हुई थी, क्योंकि एक दिन मैं ग्रॉसरी करके लाई थी, तो नेक्स्ट डे जो है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवा ली थी वेजिटेबल्स की, जो जो मुझे चाहिए थी। कुछ मैंने रेसिपीज़ बनानी है उसके लिए भी जो चाहिए था। इसी तरीके से चटनी जो है ना वो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो धनिया पुदीना वगैरह जो है ना वो भी मैंने मंगवा लिया था। यहाँ मैंने फिर धनिया पुदीना जो था ना उसको साफ़ करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, लहसुन और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें जो है ना वो डाल के मैंने यहाँ पे चटनी बना ली थी। इस चटनी को फिर मैं क्या करती हूँ कि जो आइस क्यूब वाली ट्रे होती है, ये भी मैं लास्ट रमज़ान में लेके आई थी, क्योंकि लास्ट रमज़ान भी मैंने इसी तरीके से चटनी बनाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। बस डेली आप एक क्यूब निकालें और आपकी चटनी जो है ना वो झटपट रेडी हो जाती है। तो इस आइस क्यूब की जो ट्रे होती है ना इसमें डाल के मैंने फ्रीज़ किया था। फिर बाद में जब ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाती है, तो इन क्यूब्स को निकाल के आप जिप लॉक बैग्स में स्टोर कर लें। आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी आपकी फ्रिज में जगह, और आपका रमज़ान जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बड़ी आइस क्यूब की ट्रे जो थी ना वो ये थी, और ये जो दूसरी चटनी थी ना ये मेरी अम्मी लेके आई थी बाज़ार से। कोई ये अचार टाइप सी चटनी मिलती है, तो कुछ चटनी जो थी ना उसके अंदर मैंने इसको भी मिक्स कर लिया था, और एक ट्रे जो थी ना वो मैंने इसके साथ बना ली थी। इससे ये होता है कि डेली बेसिस पे एक ही रेसिपी, एक ही चीज़ अगर आप ट्राई करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ना 2 तरह की डिफरेंट चटनीज़ हो गई थी, तो कुछ दिन जो है एक यूज़ हो जाएगी, कुछ दिन एक यूज़ हो जाएगी। इससे ये होता है कि फिर आप बोर भी नहीं होते। और कुछ चटनी जो थी ना वो बच भी गई थी, तो उसको मैंने जो है बॉटल में डाल के रख लिया था। ये होगा कि स्टार्ट में जो है ना इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये ख़राब ना हो जाए, और बाद में फिर जो फ्रीज़ हुई भी होगी उसको यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हरी मिर्ची जो थी ना जो बच गई थी उनमें कुछ उनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था, और कुछ जो थी उनको मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, क्योंकि आगे जिस तरह की रेसिपीज़ होंगी कुछ में मोटी यूज़ होती हैं, कुछ में पेस्ट यूज़ होता है, तो वो फिर मैं आसानी से जो है ना बस निकालूंगी और उसको यूज़ कर लूँगी। इसी तरीके से जो ग्रीन अनियंस होते हैं, हरा प्याज जो होता है, ये भी आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ में जाता है। ये भी मैंने एक ही दफ़ा मंगवा लिया था, और इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके काट के तो मैंने जिप लॉक बैग्स में जो है ना स्टोर कर लिया था। आगे अगर आपने चाइनीज़ राइस वगैरह बनाने हैं, या और भी बहुत सारी रेसिपी जैसे पकौड़े हो गए, चटनी वगैरह होगी ना, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है। तो आसानी से जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये इतना ज़्यादा फ्रीज़ भी नहीं होता। तो बस आसानी से जो है ना आप इसको निकालते हैं और आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जब ये मैं कटिंग वाला काम कर रही थी ना, तो साथ यहाँ पे मैंने एक साइड पे जो कल रात को चने भिगो के रखे थे ना वो बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि एक ही जो है ना मेरे पास प्रेशर कुकर था, तो मैंने जो है ना अलग अलग चीज़ों को बॉयल करना था।
तो चने की दाल जो थी उसको मैंने बॉयल करके रखना था। इसी तरीके से जो चने थे इनको मैंने बॉयल करके रखना था। तो पहले जो है ना मैंने चने की दाल जो थी उसको बॉयल कर लिया था और उसके बाद जो है ना जो चने थे उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद फिर इनको मैंने ठंडा किया था और ठंडा करने के बाद फिर इनको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में स्टोर कर लिया था। अब चने की दाल जो ये तो शामी कबाब वगैरह की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें यूज़ हो जाएगी। इसी तरीके से जो चने हैं वो वैसे जो चना चाट होती है हम रमज़ान में लाज़मी बनाते हैं, उसके बगैर हमारा रमज़ान अधूरा होता है। तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको कि जब आपने चना चाट बनानी हो आप निकाल के बना सकते हैं। इसी तरीके से होता है अक्सर सहरी में हमने चने वगैरह बनाने होते हैं तो फिर वहाँ पे भी जो है ना आपके चने यूज़ हो जाते हैं और बहुत आसानी से बस आप निकालेंगे और फटाफट जो है आप उनको बना लेंगे। इसी तरीके से जो पालक होती है ना वो भी मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ कि एक ही दफ़ा इकट्ठी मंगवा लेती हूँ 1 वीक की और उसको काट के जो है ना छोटे-छोटे से बैग्स में स्टोर कर लेती हूँ जो डेली बेसिस पे 1 पैकेट यूज़ हो जाता है। तो इससे भी फिर आपकी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये अभी जो आपको पालक मैं दिखा रही थी ये अभी पिछले दिनों की है, यानी कि अभी रमज़ान की जो पालक है वो मैंने नहीं मंगवाई, वो मैं जो है बिल्कुल रमज़ान से 1 दिन पहले मंगवाऊँगी और फिर उसको जो है ना मैं वॉश करके काट के तो फिर उसको भी इसी तरीके से स्टोर कर लूँगी। 1 हफ़्ते की जो पालक होती है ना वो मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ, फिर 1 वीक के बाद फ्रेश मंगवा लेती हूँ। इसी तरीके से जो शिमला मिर्च है ना वो भी मैंने मंगवा ली थी, वो भी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होगी। जैसे मैकरोनी अक्सर हम बना लेते हैं उसमें यूज़ हो जाती है, तो आपको बार बार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको फ्रीज़ करिए हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। आपने कोई पिज़्ज़ा वगैरह बेक करना है वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। और इसके अलावा भी आगे बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह, तो उसमें भी ये बहुत सारी यूज़ होगी। इससे मुझे ये भी फ़ायदा हो गया ना कि आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी ना उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है। तो उस टाइम जो है ना मुझे सिर्फ ये चीज़ें मैं निकालूँगी और मैं साथ साथ इकट्ठी जो है ना बनाती जाऊँगी। ये होता है ना कि जब हम कटिंग शुरू करते हैं तो बहुत सारा टाइम तो फिर हमारा कटिंग पे निकल जाता है, फिर हमने जो चीज़ें बनानी है ऑलरेडी हमने चीज़ें भी बहुत सारी बनानी होती हैं तो फिर हमारा टाइम जो है ना बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। जब ये चीज़ें पहले से आपने काट के रखी हुई होंगी, स्टोर की हुई होंगी, तो जब आपने फिलिंग्स वगैरह रेडी करनी होंगी ना तो बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत आसानी के साथ आपकी फिलिंग्स भी रेडी हो जाएंगी, आपको थकावट भी नहीं होगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, आज के दिन मैंने बहुत सारा काम करना था ना तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि खाना वगैरह जो था ना वो मैंने कल ही बना लिया था एक्स्ट्रा, ताकि आज जो है ना खाना वगैरह बनाने की टेंशन ना हो। तो इस वजह से जो है ना आज मैं काफ़ी स्ट्रेस फ्री थी, तो मैंने बहुत आसानी के साथ अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। आप अपनी रमज़ान की तैयारी किस तरीके से करते हैं कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोज़ मेरे आइडियाज़ पसंद आएंगे। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।